अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं लिफ्ट के पास पहुँची तो आगे कुछ ऐसा मुझे नज़र आया और मैं देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कितना मुश्किल काम है और किस तरह से कर रहे हैं। और यकीन माने यहाँ पे देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और कैसे बेचारे लटक के काम कर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये सिस्टर क्या कर रही है। ये बेचारे सुबह से लगे हुए हैं लिफ़्ट ठीक करने को और मैं दूसरी लिफ़्ट से नीचे आ चुकी हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो लिफ़्ट ठीक कर रहे हैं ना उसका नीचे वाला हिस्सा बहुत मुश्किल काम है। बेचारे चाइनीज़ और बंगाली लगे हुए हैं लिफ़्ट ठीक करने के लिए। घर में आवाज़ें आ रही थी लेकिन ये नहीं पता था लिफ़्ट ठीक कर रहे हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो मैंने कुछ इस तरह से देखा तो मैंने साथ में वीडियो भी बना ली। बहुत मुश्किल काम होता है जो ये लोग परदेस में आते हैं काम करते हैं। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं होता, बस पैसा लगाना और डिमांड करना घर वालों के लिए बहुत ईजी होता है कि हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है। और बहुत मुश्किल से यहाँ पे लोग काम करते हैं। बहुत ज़्यादा धूप होती है जब लोग काम कर रहे होते हैं और ये कोई ईज़ी काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच आई हूँ डॉक्टर के पास। मलेशिया के रूल का तो मुझे पता है, बाकी कंट्री के रूल का मुझे नहीं पता। यहाँ पे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले पासपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया है। तो मैं पहले इस क्लिनिक पे आती रहती हूँ तो मेरा नाम पहले रिकॉर्ड था, उसके बावजूद इन्होंने पासपोर्ट चेक किया और फिर जो है ना इन्होंने मुझे टाइम दिया है। और यहाँ पर मैं बैठ के वेट कर रही हूँ कि मुझे कब अंदर बुलाएँगे। किसी की तबीयत को कोई मसला हो तो पहले क्लिनिक पे जाते हैं, वहाँ पे जाके डॉक्टर को अपना चेकअप करवाते हैं, उसके पास उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला हो तो फिर ये लिख के देते हैं और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि फ़ौरन से हॉस्पिटल जाएं। हाँ, कोई अगर एमरजेंसी हो जाए तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, अदरवाइज़ क्लिनिक पे चेकअप होता है और फिर ये लिख के देते हैं और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट चलता है। और दूसरी ये बात कि हॉस्पिटल जब जाते हैं तो फ़ौरन से हमें टाइम नहीं मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 3 महीने भी लग जाते हैं, 4 महीने भी लग जाते हैं, बहुत मुश्किल से बारी आती है। और उससे बेहतर तो यही होता है कि किसी अच्छे से प्राइवेट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो यहाँ पे मेरा चेकअप हो गया और यहाँ पे ये मुझे मेडिसिन दे रहे हैं कि ये आपने इतने दिन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आप हमारे पास आना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो जैसे ही मैं निकली क्लिनिक से तो साथ ही शॉप है, तो मैंने कहा कि यहाँ से कुछ सामान ले लेते हुए। तबीयत जब ख़राब हो ना तो शॉपिंग का नाम लिया जाए या बाहर खाने का नाम लिया जाए ना औरत को तो आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से मैंने कहा कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं और फिर निकलेंगे हम लोग घर की तरफ। ये बात तो मैंने 100% ठीक की है ना। कि आप लोग इस बात से एग्री हैं कि नहीं कि जब शॉपिंग का नाम लिया जाए और बाहर खाने का नाम लिया जाए, क्योंकि घर में फिर खाना नहीं औरत को बनाना होता है, तबीयत उस वक्त जो है ना आधी से ज़्यादा ठीक हो जाती है। और शॉपिंग करने से तो वैसे ही मैं कहती हूँ ना सारी की सारी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें देख रही थी। और वैसे भी होता ऐसे है कि तबीयत ख़राब हो और फिर घर में बंदा अकेला भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अकेली आई थी डॉक्टर के पास, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ तो आज मैंने बताया भी नहीं और मैं खुद आ गई। मैंने कहा आखिर कब तक हो के वो काम छोड़ के आए, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएं। कुछ काम तो खुद भी करने चाहिए ना। पहले तो ऐसा होता था कि कहीं भी जाना होता था तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती। डॉक्टर के पास तो बिल्कुल भी मैं नहीं जाती थी अकेली। ऐसा ना हो कि उसे मेरी समझ ना लगे और वो कुछ और समझ बैठे और मुझे कुछ और की और दवाई दे दे। तो आज मैंने कहा कि मैं खुद से जाती हूँ। ऐसा भी नहीं होता कि वो बात ना समझे या मुझे उनकी बात की समझ ना आए। बात करने से ही आती है। जब हम लोग खुद ही खामोश रहेंगे, किसी से बात नहीं करना चाहेंगे तो हम लोग को किस तरह उनकी लैंग्वेज आएगी। बिल्कुल भी नहीं आती। और वैसे इंग्लिश तो उनको भी आती है ना, किसी डॉक्टर को ऐसा हो नहीं सकता कि इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर का खाना खाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि खाने में कुछ ऐसे मसाला डाले जाते हैं जिनसे उनको एलर्जी होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं बाहर का जब भी खाना खाती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। 4 महीने 5 महीने बाद तो ना मैं कहती हूँ कि नहीं अब मुझे बाहर का खाना खाना है, अब मुझे कुछ नहीं होता। जैसे खाती हूँ फिर तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ जाते हैं।
3-4 साल पहले की बात है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई तो हम लोग क्लिनिक चले गए। तो 1-2 बार हम लोग वहाँ पे गए, तबीयत को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम इनसे लेटर बनवा लेते हैं और हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमने उनसे लेटर बनवाया, हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके हमने टाइम लिया। 2-3 महीने बाद का हमें टाइम मिला। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने कोई हमारी रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने चेक ना की, ना कोई उन्होंने न्यू चेकअप किया। जैसे ही उन्होंने मेरी और मेरे हस्बैंड की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि इसका तो फ़ौरन से ऑपरेशन होगा। मैं तो वो डॉक्टर की बात सुन के हैरान हो गई, मैं तो उनका मुंह देखती रह गई। मैं तो सोचने लगी, मैंने कहा ना इन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट्स चेक की हैं, ना कोई न्यू टेस्ट किया है, और ये कैसे ये बात कर रही है। मुझे तो इतनी ज़्यादा हैरानगी हुई। मैं तो बाहर चली गई और बाहर जाके मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि ना आके मेरी बात सुने, मुझे वाशरूम नहीं मुझे मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड मेरी तरफ आए तो कहते कि चलो ना डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें टाइम देना है और उन्होंने ना ऑपरेशन करना। मैंने कहा नंबर 1 तो उन्होंने हमारा फ्री में ऑपरेशन नहीं करना है। उस वक्त तो मेरे हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैं गाड़ी में आके बैठ गई और मैंने कहा कि चले घर चलते हैं। पूरा रास्ता बोले ही ना, जब घर आए तो मुझे कहने लगे कि अब टाइम ही नहीं मिलना, बड़ी मुश्किल से पहले टाइम मिला था। तो मैंने कहा कि 1-2 बार मेरा थोड़ा सा दर्द हुआ है मैदे में, बाहर का खाना खाने की वजह से। हम लोग क्लिनिक गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इससे कोई मसला नहीं है। हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, हमने कहा हमें आप लेटर बना के दे दें, हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल तो हम इस वजह से गए कि वहाँ पे वो कोई टेस्ट वगैरह करेंगे कि ये दर्द क्यों हुआ था। अब तो नहीं हो रहा ना, पहले ही हुआ था, किस वजह से हुआ, कोई बाद में ज़्यादा कोई मसला ना बन जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, मैदे के दर्द का हम लोग अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं और वो मेरे पेट का ऑपरेशन करने बैठ गई है। और मुझे तो इस बात पे बड़ी हैरानगी हुई है। बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। मुझे भी वाकई ना डॉक्टर की बात सोच के आज भी हैरानगी होती है। पहले मैं बाहर बालकनी में बैठ के एडिटिंग कर रही थी तो उससे बाहर की जो वॉइस थी ना वो अच्छी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पे अब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पीछे से आपको ना शोर की आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होगी। ये जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं ना, ये फॉरेनर का जब ऑपरेशन करते हैं तो इनको अंदर से बोनस इनको मिलता है। तो इस चीज़ का हमें ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ एक डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को कोई ऐसा मसला बताया जाता है, आपकी रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं, तो आप लोग 2-3 जगह पे टेस्ट करवा लें, 2-3 डॉक्टर को दिखा लें, कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के पास ही जाएं, वो आपकी रिपोर्ट्स भी चेक ना करे और सिर्फ आपकी बात सुन के क्या फ़ौरन से कि ना इसका अभी हमने ऑपरेशन करना है। कोई खौफ खुदा होना चाहिए डॉक्टरों के अंदर कि उन्होंने तो मेरा डरा के उन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया और मैं तो वाशरूम का नाम लेके बाहर भागी। यहाँ पर शॉपिंग भी हो रही है और साथ साथ आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। ये बात क्यों याद आई, जिस डॉक्टर को अब मैं चेकअप करवा के आई हूँ, इसी डॉक्टर ने मुझे लेटर बना के दिया था हॉस्पिटल का। तो उसने पूछा कि क्या बना, मैंने फिर उसे बताया कि मेरे साथ तो ये बना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो तो इतना नहीं हंसी, लेकिन जो नर्स थी वो बात सुन के हंस रही थी। तो यहाँ पे शॉपिंग हो चुकी कंप्लीट और चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर मैं पहुँची हूँ तो यहाँ पे अभी बेचारे काम पे लगे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, मैंने कहा न्यू लिफ्ट ही लगवा लें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।